और आज के पार्ट में हम समझने वाले हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये क्या होते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट कार्ड क्लासेस। ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर का पार्ट 4। और आज के पार्ट में हम समझने वाले हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये क्या होते हैं और इनकी कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट और हम चलते हैं हमारे बोर्ड पे ताकि हम एक एक करके इन दोनों को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर के बारे में। किसके बारे में? कॉल्स इन एरियर के बारे में। चलो आ जाओ। तो मैं इस साइड क्या लिख लेता हूं, इस साइड में लिख लेता हूं कॉल्स इन एरियर, ठीक है, और इस तरफ मैं लिख लेता हूं कॉल्स इन एडवांस। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपको कॉल्स इन एरियर समझ में आ गया तो आपको कॉल्स इन एडवांस समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब इनको समझते हैं, सिंपल सी भाषा में समझिए कि भाई देखो, आपको जिंदगी में 3 तरह के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक कौन होते हैं? जो टाइम पे पैसा देते हैं, ठीक है। जो टाइम पे पैसा देते हैं उनके वजह से कुछ भी नहीं करना पड़ता। भाई उनसे आपने 1 तारीख को पैसे मांगा, उन्होंने आपको 1 तारीख को पैसे दे दिए, बात खत्म, ठीक है। लेकिन दिक्कत किसकी वजह से होती है? वो एक्स्ट्रा जो 2 लोग बचे हैं वो। देखो कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे टाइम पे पैसा मांगो बिल्कुल टाइम पे पैसा देते हैं, खत्म बात। दूसरे तरह के लोग कौन होते हैं? दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पैसा मांगते हो लेकिन वो आपको टाइम पे पैसे नहीं देते। यस, ये वही है। कौन है? कॉल्स इन एरियर बेटा, ये वो शेयर होल्डर्स हैं या कॉल्स इन एरियर। अगर मैं बोलूं तो अपन यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करते हैं, ऑप्शनल होता है वैसे तो, अपन चाहे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर अपन चाहे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट करने की मतलब ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉल्स इन एरियर का जो अकाउंट होता है, या मैं बोलूं कॉल्स इन एरियर क्या शो करता है? कॉल्स इन एरियर वो शेयर्स पे उतना पैसा शो करता है जो हमको नहीं मिला। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, और उन 1000 शेयर्स पे अपन को 5 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट पे पैसे लेना थे। तो 1000 शेयर्स पे अगर 5 रुपीज के हिसाब से, कितने पे? 1000 शेयर्स पे अगर 5 रुपीज के हिसाब से हमको उससे पैसे लेना थे, यानी कि हमको उससे कितने पैसे लेने थे? हमको उससे 5000 रुपीज लेने थे। लेकिन क्या उसने पैसे दिए? नहीं दिए। तो ये जो पैसे आपको नहीं मिले इस शेयर होल्डर से, ये पैसे अपन किस में शो करते हैं? कॉल्स इन एरियर में। यानी कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपके उन शेयर होल्डर्स का पैसा दिखाएगा जिनसे आपको पैसे लेना है। आपने इनसे मांग लिए लेकिन अभी तक इन लोगों ने क्या नहीं दिए हैं? पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि भाई इनसे पैसे लेना है, तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो क्या होती है? एसेट। क्या होती है? एसेट। मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट उन शेयर होल्डर्स को शो करता है जिनसे हमको क्या लेना है? पैसे लेना है। अपन इनसे पैसे मांग चुके हैं लेकिन अभी तक इन लोगों ने क्या नहीं दिए हैं? पैसे नहीं दिए। तो ठीक है, आज नहीं तो कल अपन ये मान के चलते हैं कि ये शेयर होल्डर्स अपन को क्या दे देंगे? पैसे दे देंगे, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दिया, ओके। फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं दिया, वो भी ओके है, ठीक है। अपन ये मान के चलते हैं ठीक है, आगे दे देगा, आगे दे देगा। या सेकंड और फाइनल कॉल पे पैसे नहीं दिए तो फॉर कुछ टाइम के लिए अपन ये मान के चलते हैं कि भाई ये अपन को क्या दे देंगे? पैसे दे देंगे। तो उतने टाइम के लिए अपन एक अकाउंट ओपन करते हैं और इस अकाउंट का नाम रखते हैं कॉल्स इन एरियर। और ये अपने लिए क्या होता है बेटा? एसेट। क्या होता है? एसेट। तो ये अपने लिए एसेट क्यों है? ये अपने लिए एसेट इसलिए है क्योंकि इस अकाउंट में जो पैसा डला हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि आज नहीं तो कल ये जो शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया या फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, शायद एक ना एक दिन ये पैसे दे देगा। और जिस चीज से पैसे आते हैं आज नहीं तो कल, वो क्या होती है? एसेट। और एसेट को हम क्या करते हैं बेटा? डेबिट। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जब जब अपने क्वेश्चंस में कॉल्स एंड एरियर होगा, यानी जब जब कोई शेयर होल्डर अपन को पैसा नहीं देगा तो उसका पैसा अपन बेटा कहां डाल देंगे? अपन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में डाल देंगे। इज दैट क्लियर? और कॉल्स एंड एरियर अकाउंट को अपन क्या करेंगे कि अगर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट अपनी एसेट है तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट को अपन क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। चलो अब कॉल्स एंड एरियर से रिलेटेड एक और चीज बताता हूं। ये जो अकाउंट है ये ऑप्शनल है। क्या है? ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका अकाउंट आप क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो जर्नल एंट्रीज करते टाइम। और अगर आप ना चाहो तो आप इसका अकाउंट ओपन ना भी करो, ठीक है। मतलब अपन कैसे कर सकते हैं? इसका ओपन भी कर सकते हैं और विदाउट ओपनिंग भी अपन क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन
कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करो तो अपन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करेंगे, अदरवाइज अपन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। क्यों? रीजन क्या होता है कि अगर आपने इस कॉल्स एंड एरियर अकाउंट को ओपन किया है तो इस कॉल्स एंड एरियर अकाउंट को क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लोज। क्लोज कब करना पड़ता है सर? अब देखो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे अपन ने पैसा मांगा, एप्लीकेशन का तो पैसा देंगे ही सब लोग, अब अपन ने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा, नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा, नहीं दिया, सेकंड कॉल पे भी पैसा मांग लिया, नहीं दिया। कुछ ढीठ होते हैं शेयर होल्डर, अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन फिर उसके बाद में ये लोग क्या नहीं दे पाते, पैसे नहीं दे पाते। तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन आगे भी पढ़ेंगे, अभी समझ लो अपन इनके शेयर फोरफीट करते हैं। हरण, सीता हरण हुआ था ना, वैसे ही हरण होता है। फोरफीचर का मतलब क्या होता है बेटा? यस, फोरफीचर का मतलब होता है बेटा शेयर हरण कर लेना। ठीक है, जैसे सीता जी का हरण हुआ था वैसे ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इनके शेयर्स क्या कर लेंगे, हर लेंगे, मतलब इनसे वापस ले लेंगे, शेयरों का हरण कर लेंगे। तो क्या किया जाता है, तो जब अपन इनके शेयर्स वापस ले रहे हैं, अभी तो अपन को आस थी कि चलो अलॉटमेंट पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का मांगेंगे शायद तब पैसा दे देगा, सेकंड कॉल का मांगेंगे शायद तब पैसा दे देगा, फाइनल कॉल का भी मांग लिया, अपन को लगा चलो तब पैसा दे देगा, नहीं दिया। फिर अपन क्या करते हैं, इन तरह के शेयर होल्डर्स को अपन 3 नोटिस भेजते हैं। ठीक है, अपने को नोटिस भेजना पड़ता है। तीसरा वाला नोटिस फुल एंड फाइनल नोटिस होता है कि भैया इस तारीख तक पैसे जमा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे शेयर क्या कर लेंगे, हर लेंगे, हम तुम्हारे शेयर फोरफीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अब अपन ने क्या करा है, अगर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करा है, मतलब एक वो शेयर होल्डर जिसने आपको ना अलॉटमेंट पे पैसा दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, सेकंड कॉल पे भी नहीं दिया, आप बार बार मांगते रहे, तो आपने उसका पैसा बेटा कहाँ डाल रखा है, आपने उसका पैसा डाल रखा है कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में। कॉल्स एंड एरियर अकाउंट इज शोइंग कि भाई ये शेयर होल्डर से अपन को कितने पैसे लेना है। अब आपको समझ में आ गया भैया 3 नोटिस देने के बाद भी कि ये तो पैसे देने वाला नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, यस, अब आप इसके शेयर क्या करोगे, फोरफीट करोगे। तो जब आप इसके शेयर फोरफीट करोगे, यानी जब आप इसके शेयर इससे वापस ले लोगे, तो ये जो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट है जो अपन ने डेबिट कर रखा है, अपन ने एसेट मान रखी कि भैया आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे, जैसे ही अपन उससे शेयर वापस ले लेंगे तो क्या ये आपको पैसे देगा? ये बिल्कुल आपको पैसे नहीं देगा। तो फिर इस एसेट को क्या करना पड़ता है, कैंसिल, डेबिट को कैंसिल करना पड़ता है। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए अगर अपन ने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन किया है तो उसे क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो ही ओपन करेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं ओपन करेंगे। समझ में आ गया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉल्स एंड एरियर क्या होता है। तो एक बार और क्विक रिवीजन कि भाई कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में वो शेयर होल्डर्स जो अपन को पैसे नहीं देते, उनका पैसा अपन किस में शो करते हैं, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में शो करते हैं कि भैया इतने शेयर पे इतने रुपए के हिसाब से इतने पैसे इनसे लेना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो, अब इसी का अपोजिट क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है अपना कॉल्स इन एडवांस, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख लिया था, कॉल्स इन एडवांस। तो जिंदगी में आप एक और जो तीसरे तरह का इंसान है उससे भी मिलोगे भाई। कुछ लोग होते हैं जब आप उनसे इंस्टॉलमेंट पे पैसे मांगने जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फिर उनको लगा कि अरे यार बार बार कौन पैसा भरेगा, तो ये जो लोग होते हैं ये एक बार में पूरा पैसा जमा कर देते हैं। या इनके पास पैसा होता है तो अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो भर देंगे, या अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी दे देंगे कि लो भैया रख लो, बार बार मत मांगो, परेशान मत करो। ठीक है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड और फाइनल कॉल का भी पैसे देके खत्म। समझ में आ गया? तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो टाइम से पहले अपन को क्या दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा जब भी अपन को कोई भी पैसा टाइम से पहले मिल जाता है ना, जैसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, तो ये अपन एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें अपन वो पैसा शो करते हैं जो अपने को टाइम से पहले मिल जाता है। जैसे अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, अभी तो अपन ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ही नहीं था ना। चलो, तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है, तो जब भी आपको टाइम से पहले पैसा मिल जाता है तो बेटा अपने ऊपर क्या चढ़ जाती है, यस, लाइबिलिटी। क्या चढ़ जाती है? अपने ऊपर लाइबिलिटी चढ़ जाती है। ये एसेट है तो कॉल्स एंड एडवांस अपनी क्या है, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अपन को टाइम से पहले पैसा मिल गया है। और कॉल्स एंड एडवांस पे तो एक्चुअल में क्या है, इंटरेस्ट भी है। यस, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप क्या बोलते हैं कोई भी शेयर होल्डर आपको टाइम से पहले पैसे दे देता है तो उसके ऊपर अपन को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि अगर अलॉटमेंट आपने कब किया है, अलॉटमेंट अगर आपने जून में किया है और 3 महीने के बाद अगर आपने फर्स्ट कॉल किया है तो 3 महीने का उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अलॉटमेंट के साथ ही अपन को फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, तो 3 महीने तक उसका पैसा एडवांस रहा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस नहीं है। बुक में भी देखोगे तो क्लियरली लिखा होगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉल्स एंड एडवांस है।
ब्याज नहीं है। चलो तो कॉल्स इन एडवांस क्या बेटा, जब अपने को टाइम से पहले कोई शेयर होल्डर क्या दे देता है, पैसा दे देता है, तो वो अपने लिए कॉल्स इन एडवांस होता है, और ये अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। और अगर ये अपने लिए लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को बेटा क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। यानी जब जर्नल एंट्रीज करेंगे और जर्नल एंट्रीज के टाइम पे जब कोई शेयर होल्डर होगा जिसने अपने को टाइम से पहले पैसा दे दिया होगा, तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि टाइम से पहले जब भी हमको पैसा मिल जाता है तो वो अपने लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। आ गई बात समझ में कि नहीं है, क्लियर है। चलो तो अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं भाई, यहाँ पे पुट करे हैं आपके डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि कॉल्स एंड एरियर। अब यहाँ पे मैं कॉल्स एंड एरियर आपको दोनों तरह से बताऊंगा। जब आप कॉल्स एंड एरियर अकाउंट विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर भी बताऊंगा, और ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट भी बता दूंगा, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप और क्वेश्चन और रजिस्ट्रेशन करके देख लेना। आ जाओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रहा था, क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा एक्स लिमिटेड इशू 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। यानी कि यहाँ पे अपन कितने रुपए का शेयर है बेटा, 100 रुपीज का शेयर है, इसे अपन 6% प्रीमियम पे बेच रहे हैं, यानी अपन 100 रुपीज का शेयर 106 रुपए में बेच रहे हैं। 25 एप्लीकेशन पे है, 46 रुपीज अलॉटमेंट पे लेना है, 10 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे, एंड 25 रुपीज फाइनल कॉल पे। ठीक है, हो गए ना 106, देखो 106 रुपए हो गया, 25 हो गया आपका 50 60, और ये हो गया 46 106। द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर। देखो बेटा ये और समझ लो, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम भी समझाया था। अपन ने तो मार्केट में 20,000 शेयर्स उतारे, लेकिन लोगों ने सिर्फ कितने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, 18,000 शेयर्स के लिए। वैसे क्या बोला जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन कितने से होगा, 18,000 शेयर से होगा। अपन ने इशू 20,000 करे, लेकिन लोगों ने सिर्फ 18,000 के लिए अप्लाई करा है, तो 18,000 से करेंगे। आ जाओ, शेयर्स वे रिसीव्ड, शेयर्स वे रिसीव्ड एंड ऑल वे आर एक्सेप्टेड। अपन ने सारे एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि अपन ने 20,000 इशू करे थे, लेकिन बेटा बिक कितने अपने, सॉरी बिके कितने, बिके अपने 18,000। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, लो भाई सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट लो भाई द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। तो एक कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, तो उसने आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, इन दोनों कॉल पे उसने 100 शेयर्स पे अपन को पैसे नहीं दिए। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स को छोड़ के। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आल्सो शो द शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया, सॉरी आई थिंक बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। चलो तो अपन चलते हैं फटाफट काय पे अपने बोर्ड पे, और मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखना सीखो बेटा, इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो, उससे क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है, क्वेश्चन अपना जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो तो इधर देखो कैसे लिखते हैं इन्फॉर्मेशन। अपन कितने शेयर बेच रहे हैं, अपन 18,000। देखो बेच तो अपन 20 रहे थे, लेकिन लोगों ने अप्लाई और सब्सक्राइब कितने के लिए करा, 18 से, तो यहाँ 18 लिख लो। तो 18,000 कौन से शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, एट द रेट कितना हो गया बेटा, 100 प्लस 6, तो कितना हो गया 106। ठीक, फिर उसके बाद में नीचे आप लाइन से लिख लो, कैसे, सबसे पहले तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने का है, आई थिंक 25 रुपीज का। नेक्स्ट इसके बाद क्या बेटा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का है 46। ठीक, फिर उसके बाद में है आपका फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल आई थिंक 10 रुपीज का था, और लास्ट है आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो कि कितने का था 25 रुपीज का। ठीक है, एक बार अपन इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ 25 46 10 25, 25 46 10 25। अब कैसे लिखना है सुनो अच्छे से समझना, बार बार क्वेश्चन पढ़ने का खत्म ही हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कौन से कॉल पे, यस, तो इधर नीचे बढ़िया फर्स्ट कॉल के नीचे एक लाइन खींचो। तो फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स पे बेटा, 100 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं मिला, और आपको फाइनल कॉल पे भी क्या नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला। तो देखो इतनी सी जगह में अपना पूरा क्वेश्चन निकल के आ गया है। चलो अब फटाफट इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करते हैं। आ जाओ, अब डेट तो देनी रखी, तो डेट के कॉलम में आप क्या लिख लेना, 1 2 3 लिख लेना। आ जाओ फर्स्ट वाली एंट्री, तो पहले क्या होगा, एप्लीकेशन की एंट्री, पहले अपने शेयर होल्डर्स क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई, तो पैसे आ रहे हैं। आ जाओ, तो पैसे आते हैं तो डेबिट, तो कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ये लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा 18,000 शेयर्स के लिए, तो 18,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपीज के हिसाब से पैसा आएगा।
तो 18,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा, ये 4,50,000 रुपीज, 4,50,000, ठीक है। और काय का पैसा आ रहा है बेटा, प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अगर शेयर दे दें तो भाई जो है उसका नाम लिख लेना, ठीक है। कितना, 4,50,000 रुपीज, इतना ही आएगा ना, यस। 18, ठीक है, 360, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में अच्छा नरेशन क्या लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। चलो अब अपन इस पैसे को क्या करेंगे, ट्रांसफर, क्योंकि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सबका पैसा काय का है, यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट का। चलो ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, जिसको भी ट्रांसफर करना है उसे उठा के उल्टा कर दो, क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो अपने को कितना पैसा ट्रांसफर करना है, अपने को 18,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से अपने को 4,50,000 रुपीज ट्रांसफर करना है। और जैसे ही अपन इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो अपनी क्या बढ़ जाएगी बेटा, अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। चलो भाई, कितने से, 4,50,000 रुपीज से, क्योंकि जैसे ही शेयर होल्डर्स अपने को पैसे देते जाएंगे वैसे वैसे अपनी लाइबिलिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलो, तो ये अपनी काय का पैसा आ गया बेटा, एप्लीकेशन का। चलो अब काय से पैसे आएगा, नरेशन क्या लिखना है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो थर्ड, अब काय से पैसा आएगा, अब पैसा आएगा बेटा शेयर अलॉटमेंट से। जिससे पैसा आता है आज नहीं तो कल, वो क्या होती है बेटा, एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। क्योंकि अप्लाई करते टाइम तो हमको पता नहीं है कि भाई कितने लोग अप्लाई करेंगे, है कि नहीं, लेकिन अब एप्लीकेशन के बाद तब पता चल गया भाई कि 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है। तो अब हमें पता है कि अलॉटमेंट, अलॉट कितने शेयर्स करने, 18,000। तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें पता होता है, यानी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट अब हमें पता है कि भाई कितने शेयर्स पे पैसे लेना है। तो इसलिए अब से क्या होगी, पहली ड्यू की एंट्री, भाई जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 18,000 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे बेटा, 18,000 शेयर्स पे अगेन कितने रुपए के हिसाब से, 46, ठीक है। अलॉटमेंट कितने का बेटा, अलॉटमेंट आपका 46 रुपीज का है। तो इंटू कितने से करेंगे अपन, इंटू करेंगे 46 रुपीज से, ठीक है। वैसे 50 से इंटू करेंगे तो ये आएगा, चलो ठीक है, एक बार इंटू करके देख लेते हैं, नहीं पता चले गलत इंटू कर दूं। आ जाओ, तो 18,000 का इंटू कितने से करेंगे, 46 से, तो ये कितना आएगा, ये आपका 8,28,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर सुनो, अब जैसे ही प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो ये अपनी क्या हो गई बेटा, ड्यू की एंट्री हो गई कि भाई 18,000 शेयर्स पे 46 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा, 8,28,000 रुपीज आएगा, ठीक है। जिससे अपना क्या बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल। लेकिन क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रीमियम का पैसा आता है, नहीं आता। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, तो 18,000 शेयर्स पे, किस पे, 18,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपीज के हिसाब से। रीजन क्या है, क्योंकि भाई 46 में 6 रुपीज किसका है, प्रीमियम का, हटा दो, क्योंकि शेयर कैपिटल में प्रीमियम का पैसा नहीं आता। प्रीमियम का पैसा कहां जाता है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स उसके अलग से अकाउंट में जाता है, इसमें नहीं आता, यहां से हटा दो, ठीक है। क्योंकि देखो शेयर आपका 100 का है, आप 106 नहीं ले सकते शेयर कैपिटल में, ठीक है। आपका जो 6 रुपए है वो प्रीमियम का पैसा है, वो कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलो, तो 40 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7,20,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या करना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां जाएगा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। क्योंकि आपका 100 रुपए का शेयर आपने कितने में बेच दिया, 106 रुपए में, 6 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने शेयर्स पे, तो देखो 18,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 6 रुपीज के हिसाब से। तो 18 का इंटू अगर अपन 6 से करेंगे तो ये आएगा आपका 1,08,000 रुपीज। लो, ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री। चलो अब करते हैं रिसीव की एंट्री। तो अब कैसे पैसे आ रहे हैं बेटा, अलॉटमेंट से। और अपनी इंफॉर्मेशन में देख लो जरा, अलॉटमेंट के नीचे कुछ है क्या, नहीं है, मतलब पूरे पैसे आ गए। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। तो लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। तो पूरे के पूरे 18,000 शेयर्स पे, कितने पे, 18,000 शेयर्स पे 46 रुपीज के हिसाब से कितना आ गया, 8,28,000 रुपीज आ गया, ठीक है। जिसके वजह से अपना क्या बढ़ जाएगा, प्रेफरेंस, सॉरी, काय का पैसा आ रहा है, अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, रीजन,
अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 8,28,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट, अब क्या करना है, फिफ्थ। चलो अब काय से पैसा आएगा बेटा, अब आएगा फर्स्ट कॉल से। देखो ड्यू की एंट्री जैसे होती है वैसे ही करेंगे। चलो आ जाओ, तो ड्यू की एंट्री करते हैं। अब काय से पैसा आना है बेटा, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जिससे पैसा आना होता है वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो 18,000 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से कितने रुपए लेना है, 1,80,000 रुपीज। ठीक है, और जैसे ये पैसा आएगा इससे अपना क्या बढ़ जाएगा, यस, इससे अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लो, तो ये काई की एंट्री हो गई, ये अपनी ड्यू की एंट्री हो गई। चलो अब काई की एंट्री करेंगे, पैसे आने की एंट्री। नरेशन क्या करें, नरेशन क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। चलो तो ड्यू की एंट्री हो गई कि भाई फर्स्ट कॉल पे कितने 10 रुपीज के हिसाब से। ड्यू की एंट्री जैसे होती है वैसे ही होगी। प्रैक्टिकली सोचो ना, आपने जैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि 100 शेयर पे इतने पैसे नहीं आए, नहीं पता होगा ना प्रैक्टिकली। तो ड्यू की एंट्री जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि भाई हमको तो 18,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपीज लेना है। चलो अब रिसीव के पैसे आने की एंट्री। तो देखो यहाँ अपन ने क्या किया है, फर्स्ट कॉल 100 और यहाँ क्रॉस लगा रखा है। इसका मतलब बेटा यस, फर्स्ट एंड फाइनल सॉरी फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स पे पैसे नहीं आए। तो अगर 100 शेयर पे पैसे नहीं आए मतलब इजी है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर 100 शेयर पे पैसे नहीं आए मतलब 17,900 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपीज के हिसाब से पैसे आ रहे हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है, सिंपल सी बात है। अगर 100 शेयर पे पैसे नहीं आए तो 100 माइनस कर दो, यानी 17,900 शेयर पे पैसे आ रहे हैं 1,79,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ये है विदाउट ओपनिंग। अपन यहाँ पे क्या नहीं कर रहे, यहाँ पे अपन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे। तो जब आपको कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो 2। कैसे, 2 काय का पैसा आ रहा है बेटा, अपोजिट जगह क्या बताता है बैंक अकाउंट के, कि भाई काय का पैसा आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का। किसका, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा आ रहा है, कितना 1,79,000 रुपीज। अगली बात समझ में, नरेशन क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे आपने कौन सा अकाउंट ओपन नहीं किया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया। मतलब अभी अपन कैसे कर रहे हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में क्या करना है, अब कैसे पैसा आएगा, हो गया फर्स्ट कॉल। अब आएगा आपका पैसा प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से। वही जिससे पैसा आता है वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। चलो तो कितने शेयर्स पे पैसा आना है, अगेन 18,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से कितना आना है बेटा, 4,50,000 रुपीज। कितना, 4,50,000 आना है। तो डेबिट कर दो कितने से, 4,50,000 से। ठीक, फिर जैसे ये पैसा आ जाएगा इससे अपना क्या बढ़ जाएगा, यस, अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। जैसे ये शेयर होल्डर अपने को पैसा दे देंगे कितने से, 4,50,000 से। नरेशन क्या लिखना है आपको पता ही है, बी प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। बिंग हटा देना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब पैसे आने की एंट्री। तो जैसे ही अपन पैसे आने की एंट्री करेंगे तो हमको पता है ना, इसने भी अपने को, अब यहाँ पे भी इसने पैसे नहीं दिए अपने को। देखो ये देखो इधर फाइनल कॉल पे भी अपन ने नीचे करके क्रॉस लगा रखा है, यानी कि इसने अपन को इस पे भी पैसे नहीं दिए। यानी अगेन यहाँ पे भी अपने को 17,900 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से पैसे नहीं मिले। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, देखो अब 17,900 का इंटू 25 से करोगे थोड़ा सा टफ है। इससे अच्छा क्या है, देखो 4,50,000 रुपीज लेने थे। ठीक है, 100 शेयर्स पे कितने शेयर्स पे बेटा, 100 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से ये इजी है। कितने रुपए नहीं मिले, 2,500 रुपए नहीं मिले। तो 4,50,000 मिलने थे, 2,500 नहीं मिले तो माइनस कर दो, तो निकल के आ जाएगा बेटा कितने मिले, 2,500 रुपीज माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा 4,47,500 रुपीज। ठीक है, अगेन अपन बिना कॉल से एरिया अकाउंट ओपन करे कर रहे हैं। तो अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, रीजन काय का पैसा आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, तो उसको क्रेडिट कर दो, कितना
4,47,500 रुपीज। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे, मनी रिसीव्ड या क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने ये दोनों एंट्री कैसे करी, अपन ने यहाँ पे ये दोनों एंट्री बिना कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन किए हुए करिए। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो अपन इस तरह से ही करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, अपन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान के चलो कि इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा होता कि भाई क्या ओपन करो, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करो, तो एंट्री कैसे होती, इधर आओ, बाकी ये सब एंट्री तो सेम होती। ठीक है, कहाँ आता कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट आएगा जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करोगे और जब आप सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करोगे। ठीक है, अब हम कैसे कर रहे हैं कि हमको कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो क्या करना होता है, इधर देखो, चलो अब जरा यहाँ पे बोर्ड पे देखना। अब अपन यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करके करेंगे, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करके करेंगे। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करके। चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना है तो एंट्री कैसे होती, पहले ड्यू की एंट्री होती, जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही होती। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे बेटा, 100 शेयर पे पैसे नहीं मिल रहा, मतलब 17,900 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से 1,79,000 रुपीज आ गए। फिर अब यहाँ पे जैसे ही पैसे आ जाएंगे, अगर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना है तो फिर अपन सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई 100 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 100 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से कितने रुपए नहीं मिले बेटा, 1,000 रुपीज नहीं मिले। ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले तो अपन ये मान के चलते हैं कि वो सेकंड कॉल पे दे देगा, है ना। तो जिस चीज पे पैसे आते हैं आज नहीं तो कल, वो क्या होती है बेटा, एसेट। और जो पैसे अपन को नहीं मिले वो अपने लिए क्या होता है, कॉल्स एंड एरियर, तो उसे कौन से अकाउंट में डाल देंगे, कॉल्स एंड एरियर में। और कॉल्स एंड एरियर क्या कर देंगे अपन, डेबिट। ठीक है, आज नहीं दे रहा, कब दे देगा बेटा, कल दे देगा। तो जिस चीज से पैसे आते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है अपने लिए एसेट। तो ठीक है, अपन ये मान के चलते हैं कि 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए आज नहीं दे रहा, कब नहीं दे रहा, आज नहीं दे रहा, कब दे देगा, शायद सेकंड कॉल पे दे देगा या आगे दे देगा। ठीक है, 2, फिर अब काय का पैसा आ रहा है, अब आ रहा है आपका प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब क्या करा कि जो आपको प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पे पैसा नहीं मिला था 1,000 रुपीज, वो आपने बेटा कहाँ डाल दिया, वो आपने कॉल्स एंड एरियर में डाल दिया। यानी कि ये आपका प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 1,80,000 रुपीज से। मतलब कि नाउ दिस कॉल्स एंड एरियर अकाउंट विल शो कि अभी भी हमको किस पे, प्रेफरेंस शेयर के फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए लेना है, क्योंकि जब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट में डेबिट, तो 2 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 रुपीज से शो करता रहेगा। ठीक है, ऐसे इसकी एंट्री होती। नेक्स्ट, यहाँ पर भी जैसे आपकी सेकंड और फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री होती है, बिल्कुल वैसे ही उसकी ड्यू की एंट्री होती। जब रिसीव की एंट्री करते, किसकी एंट्री करते, रिसीव की एंट्री। ठीक है, चलो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर अपन, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि क्या ओपन करना है, यस कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो देखो पहले तो पैसे आने की एंट्री करेंगे कि भाई कितने शेयर्स पे पैसे आ रहे हैं, 17,900 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से 4,47,500 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, फिर पैसे आने के बाद अपन सोचेंगे कि भाई कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आ रहे, 100 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से 2,500 रुपीज नहीं आ रहे, तो अपन क्या मान के चलते, ठीक है आज नहीं दे रहा, कब दे देगा, कल दे देगा। और जिस चीज से पैसे आते हैं वो होती है एसेट, और जो शेयर होल्डर अपन को पैसे नहीं देता तो वो पैसा अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट वापस से क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दो। कितने शेयर्स पे, अगेन 100 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से कितना, 2,500 रुपीज। ठीक है, तो बस अब अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, रीजन काय का पैसा आ रहा है, काय का पैसा नहीं आ रहा, दोनों चीजें। तो 2 प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, यस 4,50,000 रुपीज। अगली बात समझ में, नरेशन क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आगे समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करना है तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कि सर अगर मान के चलो वो अगर आपको पैसे दे देता है, पैसे दे देगा तो बेटा क्या हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट क्या कर देंगे,
डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या कर देंगे, यस क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन एरियर अकाउंट, अगर वो आपको पैसे दे देता है तो। और नहीं देता, जब उसके शेयर फोरफीट करेंगे तब भी इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, आई थिंक नहीं होगी। चलो अब क्या करना है, अब इसकी क्या बनानी है बेटा, बैलेंस शीट बनानी है। तो इसकी बैलेंस शीट में आपको फटाफट बनवा देता हूं। तो अब आप यहाँ पे क्या डालो, बढ़िया हेडिंग डालो, हेडिंग में क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। और फटाफट आप कॉपी पेस्ट कर लो, कहां तक, शेयर कैपिटल तक। कैसे बनाते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है अपना नोट नंबर 1 2 3। नोट नंबर के बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यस करेंट ईयर अमाउंट, ठीक है, या तो डेट दे रखी हो तो करेंट ईयर की डेट लिख लो, प्रीवियस ईयर अमाउंट, डेट दे रखी हो तो प्रीवियस ईयर की डेट लिख लो। चलो तो भाई स्टार्ट कहां से करना होता है बेटा, फर्स्ट अपनी वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में सबसे पहले आती है अपनी इक्विटी, फटाफट लिख लेता हूं। चलो तो सबसे पहले अपनी क्या आ जाती हैं, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, वो बोल्ड लेटर्स में नहीं लिख रहा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के बाद इसमें जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो क्या आती है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अपना क्या आता है, शेयर कैपिटल, ठीक है। और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, नोट नंबर 1, ठीक। तो उसके लिए हमको क्या बनाना है बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। अब देख लो इधर नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, ये जगह छोड़ के नीचे आप हेडिंग डाल लेना नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। चलो तो नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पे लिख लो बढ़िया पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में सीधा आप यहाँ क्या लिख लो, सॉरी अमाउंट। चलो तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, ये आपका सीरियल नंबर है, ठीक है। नंबर 1 क्या आ गया आपका, शेयर कैपिटल। चलो लिखना स्टार्ट करो। तो शेयर कैपिटल में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले शो करते हैं अपन क्या, अपना ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो अपन लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपने को दे नहीं रखा कि भाई कितना आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, तो आप क्या लिख सकते हो, डैश शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। अब कुछ नहीं दे रखा तो बस इतना लिख के यहाँ पे नीचे आप एक डबल लाइन खींच दो, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा बेटा, इशूड शेयर कैपिटल। तो भाई ऑथराइज इतना है, इशू कितना किया अपन ने, लिखो। तो इशूड शेयर कैपिटल कितना था, अपन ने इशू करे थे 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना 100 ईच, क्यों, शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल में प्रीमियम का पैसा नहीं आता। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 20 लाख रुपीज आ जाएगा। ये भी शो करते हैं तो नीचे बस क्या खींच देना, डबल लाइन, क्योंकि जब अपन टोटल लगाते हैं तो इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते। नेक्स्ट अब लिखेंगे बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में कितने तरह के होते हैं बेटा, 2 तरह के, यहाँ पे भी हैं। कुछ शेयर होल्डर हैं जिसने सब्सक्राइब भी कर लिया और पूरा पैसा दे दिया, वो कितने हैं, 17,900 शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने को पूरा पैसा दे दिया ना, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ठीक है। क्योंकि इन सब्सक्राइबर ने, कितनों ने बेटा, 17,900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 17,900 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से इन लोगों ने अपने को पूरा पैसा दिया है। तो इसको सीधा आप बाहर लिख दो 17,90,000 रुपीज। समझ में आ गया, ये आपके कौन है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। इन्होंने सब्सक्राइब भी करा और इन्होंने फुल्ली पे कर दिया। लेकिन कौन है भाई, यस ये है, कौन है, इधर लिखो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। मतलब इन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन इन्होंने अभी तक अपने को क्या पूरा पैसा दिया नहीं दिया। तो यहाँ पे वो आएंगे, इधर आ जाओ, ऊपर करके लिखता हूं,
कितने हैं बेटा 100 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे 100 शेयर्स, क्या बोलते लिख लेना 100 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इस 100 रुपए के हिसाब से बेटा इनसे अपने को कितने रुपए लेने थे, इनसे अपने को 10,000 लेने थे, अंदर लिखो ठीक है। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे लेस, हाँ इधर शो होता है कॉल्स इन एरियर। अब आप चाहे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो चाहे ना करो, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको ऐसे लिख के शो करना है कि भाई इन्हें कितने पैसे नहीं है। देखो बेटा इन्होंने 100 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे 100 प्रेफरेंस शेयर्स पे, इधर आ जाओ जरा अपने फर्स्ट उस पे चलते हैं। 100 शेयर्स पे देखो इन्हें 10 रुपीज दिए और 25 ये, तो 10 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए और 25 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिए, मतलब टोटल कितना हो गया 35 रुपीज इन्होंने नहीं दिए। तो माइनस कर देंगे 35 है कॉल्स इन एरिया, तो 100 का इंटू करेंगे 35 से, यानी इन्हें 3500 रुपीज अपन को नहीं दिए, माइनस कर दो, यानी इनने अपने को 6500 रुपीज दिए हैं, बाहर करो 6500, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 17,96,500 रुपीज आ जाएगा। और फिर ये अमाउंट आपको कहां लिखना है, अब आप बैलेंस शीट में जाओगे और यहां पे आपको शेयर कैपिटल में कितना लिख देना है 17,96,500 रुपीज। आया समझ में, क्लियर है। चलो तो चलते हैं अपनी पीडीएफ पे। ये आ गया आपका 17,96,500, पहला 1000 दूसरा, दोनों का टोटल लगाओ 3,500 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, चलो सिक्योरिटी प्रीमियम और बता ही देता हूं, आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम काय में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो शेयर कैपिटल के बाद आता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस, पॉइंट नंबर, ये आपका नोट नंबर 2 में आएगा, सॉरी। चलो तो कैसे करना है, जैसे आपने ये बनाया इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के अब आप कौन सा नोट नंबर बना सकते हो, नोट नंबर 2, हेडिंग क्या डाल देना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अब इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कितना मिल रहा है बेटा अपने को 18,000 शेयर्स पे, और एक शेयर पे कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है 6 रुपए का, तो 6 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा 1,08,000 रुपीज। लो ये आ गया, और इसको अपन कहाँ लिख देंगे, आ गया ना, समझ में आया। चलो और इसको हम कहाँ लिख देंगे, यस वापस से आप अपनी बैलेंस शीट पे आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस पे आएंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस में अपन यहाँ लिख देंगे 1,08,000 रुपीज, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, काय में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। आया अच्छे से समझ में, क्लियर। चलो अब अपन क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कि उसके लिए भी मैंने बढ़िया सा एक क्वेश्चन डाल रखा है। आ जाओ, आई थिंक कॉल्स इन एरियर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बैलेंस शीट भी आ गई होगी। आ जाओ कॉल्स इन एडवांस पे चलते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस सीखेंगे अब, कि कॉल्स इन एडवांस अगर हो जाए तो जर्नल एंट्री कैसे करना है, बस क्रेडिट करना है, क्या करना है क्रेडिट। लेकिन एक और चीज भी है, आ जाओ क्वेश्चन में समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए हम करने वाले हैं डीके गोयल भाई साहब के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ, तो क्या है भाई, शिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आर मतलब ये क्या है बेटा, रुपीज का साइन है। ठीक है, पेबल एज फॉलोस के भाई 2.5 मतलब 2.5 रुपए किस पे बेटा, एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए किस पे, अलॉटमेंट पे 2 रुपए आपकी किस पे, फर्स्ट कॉल पे, और 3 रुपए काय पे बेटा, सेकंड कॉल पे। ठीक है, चलो अब आगे क्या दे रखा है, ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, सारे शेयर्स क्या कर लिए, अप्लाई भी कर दिए, और अपन ने क्या कर दी, अलॉट भी कर दिए। यानी कि अपन कितने शेयर्स बेच रहे थे, 80,000 शेयर्स अपन ने बेचे। कितने शेयर्स बेचे, 80,000 बेचे, और कितने बिक गए, यस पूरे के पूरे 80,000 शेयर्स बिक गए, और अपन ने इन सारे के सारे शेयर्स को क्या कर दिया, अलॉट भी कर दिया है। ठीक है, शंकर होल्डिंग 600 शेयर्स, तो अब कौन निकल के आया भाई, एक शंकर है जिसके पास में 600 शेयर्स हैं, पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलोंग विद द अलॉटमेंट। लो भाई, अब शंकर ने क्या करा बेटा, अलॉटमेंट के साथ, किसके साथ, उसने अलॉटमेंट के साथ में अपन को और काय का पैसा दे दिया, उसने हमको फर्स्ट कॉल और यस सेकंड और फाइनल कॉल का भी पैसा उसने हमको दे दिया। यानी ये हो गया अपने लिए कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्योंकि उसने टाइम से पहले ही पैसा दे दिया, 1 जून को ही उसने नवंबर और फरवरी का पैसा अपन को दे दिया है पास। अच्छा, कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे अपने को कैश बुक भी बनानी है और क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब एक चीज समझ लो इसी के साथ में, जब हमको कैश बुक बनानी होती है, क्या बनानी होती है, जब हमको कैश बुक बनानी होती है ना बेटा, तो उस टाइम पे
आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको कैश के आने जाने की एंट्री, यानी कि बैंक में जो पैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे कैश बुक मतलब बैंक कॉलम होता है, तो पैसे आने की एंट्री और जाने की एंट्री किसमें करनी होती है, कैश बुक में करनी होती है। और बाकी सारी ड्यू की एंट्रीज कहाँ करनी होती है, यस करेक्ट, सारी ड्यू की एंट्री अपने को वहां करनी होती है। चलो आ जाओ, तो ये कैश बुक, ठीक है। लेकिन मैं आपको टेंशन मत लो, मैं आपको जर्नल एंट्रीज बीच में सिखा दूंगा कि भाई पैसे आने की एंट्री कैसे होगी, ठीक है, और जाने की भी कैसे होगी, वो भी मैं आपको एंट्री सिखा दूंगा, लेकिन अपन उसको हटा देंगे करने के बाद, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैश बुक बना रहे हो, क्या बना रहे हो, अगर आप कैश बुक बना रहे हो और अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि क्या बनानी है, कैश बुक बनानी है, तो फिर मतलब पैसे की आने की और जाने की जर्नल एंट्री नहीं करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फटाफट अपन ने ये लिख लिया है ना। चलो कैश बुक तो मैंने ऊपर लिख दी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखते हैं, चलो आ जाओ, इन्फॉर्मेशन अपन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। कैश बुक के पहले ही, ये लिखने से पहले ऊपर क्या लिख लेना, इन्फॉर्मेशन लिख लेना। चलो अपन यहाँ लिख लेते हैं जहां अपन जर्नल करेंगे। तो बेटा अपन कितने शेयर्स बेच रहे हैं, अपन 80,000 शेयर्स बेच रहे हैं। एट द रेट रुपीज कितना है, प्रीमियम प्रीमियम तो नहीं है, देख लेते हैं, सॉरी, क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन पे 10 रुपए का शेयर है, उसे बेच भी कितने में रहे हैं बेटा, अपन 10 रुपए में ही बेच रहे हैं। चलो तो 80,000 शेयर्स, ठीक है, और एक शेयर कितने का बेच रहे हैं बेटा, 10 रुपीज का, 10 ईच। चलो बाकी की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो एप्लीकेशन पे कितना है, 2.5, अलॉटमेंट पे भी 2.5, ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे कितना है, 2 रुपीज आई थिंक, यस फर्स्ट कॉल पे 2 है, और सेकंड और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, 2, और सेकंड और फाइनल कॉल पे कितना है बेटा, 3 रुपीज। तो अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे लिखना है, ऐसे, कहाँ पे आओ, अलॉटमेंट पे आओ, अलॉटमेंट के नीचे एरो लगाओ, कितने शेयर्स पे बेटा, 600 शेयर्स, ऐसे लिखो। और फिर क्या करो कि अलॉटमेंट पे ही ऐसी एक लाइन खींचो कि भाई इसने अपन को काय का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का, ठीक है, और इसने अपन को काय का पैसा दिया, ऐसे सेकंड कॉल का। समझ में आ गया। तो जब भी अब आप अलॉटमेंट देखोगे, क्या देखोगे, जैसे ही आप अलॉटमेंट देखोगे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। और देखो अपन ने ऐसे लाइन लगा के क्या कर रखा है, सॉरी देखना इधर, ये ऐसे अपन ने, ये तो आपने ऐसा बनाया है कि भाई अलॉटमेंट के नीचे 600 शेयर, फिर यहाँ पे देखो टिक लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, अपनी कोड लैंग्वेज है ये, और अलॉटमेंट पे ही अपने को काय का पैसा मिल गया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, कितने शेयर्स पे, 600 शेयर्स पे। चलो अब करते हैं अपन एंट्रीज, क्या करते हैं, एंट्री। चलो पहली वाली एंट्री तो बेटा बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लोग पहले क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि अपन को पता नहीं होता ना कि कितने शेयर होल्डर्स, अपन ने तो 80,000 शेयर्स निकाल दिए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि भाई कितने लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले एप्लीकेशन में पैसे आने की एंट्री होती है। चलो तो पैसे आते हैं, तो चलो इसकी तो एंट्री सुन लो कि भाई पैसे आते हैं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है कौन से शेयर्स हैं, अगर नहीं दे रखा तो आप पूरे में क्या लिख सकते हो, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, कुछ नहीं दिया। चलो तो काय का पैसा आ रहा है बेटा, शेयर एप्लीकेशन का। तो अगर जर्नल करनी होती तो इसकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 80,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज के हिसाब से पैसा आ जाता। क्लियर है। अब यहाँ पे कैश बुक बनानी है, तो कैश बुक बनानी है तो एंट्री कैसे होगी, इधर आओ, यहाँ पे देखो पैसा कब आ रहा है, पैसा 2024 है डेट, तो चलो डेट यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 2024, ठीक है। चलो तो पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो डेबिट। बेटा लोग अप्लाई कब कर रहे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा 1 मई को, कौन सी मई को, यस 1 मई। तो पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो डेबिट, ठीक है। काय की वजह से पैसा आ रहा है, अंदर क्या लिखते हैं, रीजन, काय की वजह से पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। चलो कितना पैसा आ रहा है, 80,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपीज के हिसाब से, यानी ये कितना हो गया बेटा, 2 लाख रुपीज, कितना आएगा, 2 लाख रुपीज आएगा, ठीक है। जब अपन कैश बुक बनाते हैं तो सीधा पैसे आने की एंट्री सीधी क्या करते हैं, कैश बुक में करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। अब क्या करना है, अब हमें जर्नल करना है। अब इस पैसे को हमको क्या करना है बेटा, ट्रांसफर, ठीक है। चलो तो अब डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेट दे रखी, तो लो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2024, क्या 2024। लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखना, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कब करते हैं, अलॉटमेंट पे, कब करते हैं, अलॉटमेंट वाली डेट पे अपन इसको ट्रांसफर करते हैं। तो अलॉटमेंट वाली डेट क्या है, सॉरी क्वेश्चन में देख लेते हैं बेटा, अलॉटमेंट की डेट कितनी है, यस कौन है, 1 जून। तो 1 जून को अलॉट
इसको ट्रांसफर करेंगे। आ जाओ, 1 जून, ठीक है। अब ट्रांसफर की एंट्री कैसे होगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, 80,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपीज के हिसाब से अपने को 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करने हैं। और ये सारा पैसा किसका है बेटा, शेयर कैपिटल का। और अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लाइबिलिटी क्या कर देंगे, क्रेडिट, शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। जैसे जैसे शेयर होल्डर्स पैसे देते जाएंगे अपना शेयर कैपिटल बढ़ता जाएगा, अपनी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब काय से पैसा आएगा, अब ड्यू की एंट्री यहां करेंगे। अब ड्यू की एंट्री भाई, अलॉटमेंट का पैसा कब आएगा बेटा, 1 जून को। चलो आ जाओ, तो अब काय से पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट से। जिससे पैसा आता है वो होती है एसेट, एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 80,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट भी कितने का है, 2.5 का है, ये देखो इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है। तो 2.5 रुपीज के हिसाब से अपने को कितने रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपीज, ठीक है। हमको थोड़ी पता है, हमें नहीं पता, हमें तो बाद में पता चलेगा ना कि जब पैसे मिलेंगे। तो ड्यू की एंट्री जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही कि भैया 80,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज लेना है, ठीक है। और जैसे ये पैसा आएगा बेटा, इससे अपना क्या बढ़ जाएगा, यस, इससे अपना शेयर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। कितने से, 2 लाख रुपीज से, ठीक। नरेशन क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि भाई अलॉटमेंट से 2 लाख आएगा, जिससे हमारा शेयर कैपिटल इतने से बढ़ जाएगा, 2 लाख से बढ़ जाएगा। चलो भाई, ड्यू की एंट्री हो गई। अब कैश बुक बना रहे हैं तो बेटा रिसीव की एंट्री कहाँ करना पड़ेगा, रिसीव की एंट्री कैश बुक में करना पड़ेगा। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे जर्नल भी करा रहा हूँ। लेकिन आप क्या करना, अगर कैश बुक बना रहे हो तो आपको जर्नल नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब क्या आ रहे हैं बेटा, पैसे आ रहे हैं। काय के पैसे आ रहे हैं, अलॉटमेंट के। अब जरा यहाँ ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या 2 लाख रुपए आ रहे हैं, नहीं 2 लाख रुपए नहीं आ रहे। क्यों सर 2 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहे, इधर देखो ज्यादा आ रहे हैं, इधर देखो जरा। अलॉटमेंट पे बेटा अपने को कितने रुपए लेने थे, 2 लाख रुपए लेने थे। लेकिन इस 2 लाख के साथ साथ एक शेयर होल्डर था जिसने क्या करा बेटा, 600 शेयर पे उसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, और 600 शेयर पे उसने हमको सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। उसने कहा रखो यार, बार बार परेशान मत करो। तब इधर देखो, अब यहाँ पे अपन इसको चाहो तो आप क्या बना सकते हो, वर्किंग नोट भी बना सकते हो। मैं आपको बढ़िया एक वर्किंग नोट बना के समझाता हूँ। यहाँ देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, आप कितनी एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देना, 2 ड्यू की एंट्री के लिए जगह छोड़ के आप ये वर्किंग नोट बना सकते हो। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, ऐसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, के भाई अलॉटमेंट पे पैसे मिल रहे हैं उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, टोटल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना था। कि भाई हमको अलॉटमेंट पे 80,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज के हिसाब से हमको लेना था कितना, यस, हमको लेना है 2 लाख रुपीज। कितने रुपए लेना है, 2 लाख, ठीक है। और हमें मिल गया, तो हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना है। मिल गया तो ऐड कर देना है, और नहीं मिला तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है 2 लाख में से। तो अपन को मिल गया है और पैसा मिल गया, तो उसे लिखेंगे आप ऐड। और ये क्या है भाई, कॉल्स इन एडवांस। क्या है ये, कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। अब लिखने को तो मैं डायरेक्ट लिख देता, कैसे लिख देता डायरेक्ट, लेकिन मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। आप देखो कि एक तो अपने को बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया उसने, कितने का, फर्स्ट कॉल का, कितने शेयर्स पे, 600 शेयर्स पे, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपीज के हिसाब से। तो ये कितना हो गया, 1200 ये दे दिया। और फिर उसने और काय का पैसा दे दिया बेटा, सेकंड कॉल का भी दे दिया अपने को, 600 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया, 1800 रुपए ये दे दिया। तो टोटल अगर अपन इसका लगाएंगे तो उसने अपने को कितने रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए, 3000 रुपए अपने को और अपने को अलॉटमेंट पे मिल गए। तो टोटल कॉल्स इन एडवांस कितने का हो गया, 3000 रुपए का हो गया। यानी कि मनी रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया, 2,03,000 रुपीज। आ गया समझ में। तो ये हो गया आपका मनी रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट। आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 600 ये कॉमन हो जाता कि भाई 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल टोटल कितना हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो ऐसे करके आप इसकी डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते थे। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, तो अब इसकी जर्नल कैसे होगी, चलो जर्नल में आपको सिखाता हूँ, ठीक है।
अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेता हूं ताकि अपने को ध्यान रहे कि हम तो क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, तो ये एंट्री जर्नल में नहीं होनी थी। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एक साथ दो काम हो जाए। आ जाओ, तो मैं अलग कलर से कर रहा हूं। तो देखो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल मनी कितनी आ रही है बेटा, 2,03,000 रुपीज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2,03,000। लेकिन क्या ये पूरे के पूरे 2,03,000 अलॉटमेंट के हैं? नहीं है। समझ में आया? तो इसमें क्या है बेटा, कॉल्स एंड एडवांस। कॉल्स एंड एडवांस अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमको टाइम से पहले पैसा मिल गया। जब टाइम से पहले हमको पैसा मिल जाता है तो अपने लिए लाइबिलिटी रहती है, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू कॉल्स इन यस एडवांस अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ बेटा कि 600 शेयर्स पे अपने को 5 रुपए के हिसाब, 5 कैसे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट सॉरी फाइनल कॉल के हैं, तो ऐसे करके बेटा 3,000 रुपए अपने को एक्स्ट्रा मिल गए। इज दैट क्लियर? तो बाकी का पैसा किसका है, बाकी का पैसा है बेटा शेयर अलॉटमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट और उसकी अपोजिट जगह बताता है रीजन कि भैया काय काय का पैसा आ रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा मिला है अपने को, शेयर अलॉटमेंट का अपन को 80,000 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे, 80,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज के हिसाब से कितने रुपए मिले हैं, 2 लाख इसके मिले हैं, 3,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस के। समझ में आ गया? ग्रीन कलर से इसलिए किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जर्नल एंट्री नहीं होती। क्लियर है? क्योंकि कैश बुक बनाना है। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी ये समझ में आ गया। चलो अब कैश बुक में इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो भी समझा देता हूं। इधर आ जाओ, अपन अपनी कैश बुक पे चलते हैं। तब कैश बुक में कैसे करते हैं बेटा, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट आ जाते हैं, डेबिट साइड। कौन सी डेट को पैसे आ रहे हैं बेटा, 1 जून को। रीजन, किस किस के पैसे आ रहे हैं, पहली बात तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन शेयर अलॉटमेंट का कितना है, सिर्फ 80,000 शेयर्स पे, कितने पे, 80,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज के हिसाब से। शेयर अलॉटमेंट का तो 2 लाख रुपीज है। और काय की वजह से पैसा आ रहा है, याद है ना, कैश बुक में अपन अंदर लिखते हैं रीजन कि भाई किस किस वजह से पैसा आ रहा है। और आ रहा है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट की वजह से। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में 600 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 5 रुपीज, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 3 रुपए सेकंड और फाइनल कॉल का। तो ऐसे करके 3,000 रुपए काय के आ रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस के आ रहे हैं। आ गई बात समझ में? अगर गानों की आवाज आ रही हो तो इग्नोर मार देना, ठीक है, क्योंकि भाई शादियों का टाइम चल रहा है और हमारा घर बिल्कुल मेन रोड पर है, जिसके वजह से है ना आवाज आती रहती है, भाई बारात निकलती है। तो चलो आ गया समझ में? तो अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो इस तरह से इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। आ गई? चलो तो ये हो गया भाई, किसकी एंट्री हो गई बेटा, आपके अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब काय से पैसा आएगा, चलो तो अब आएगा अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। कौन सी डेट को बेटा, 1 नवंबर को। तो आ जाओ, 1 नवंबर, 1 नवंबर, ड्यू की एंट्री तो कहाँ होगी बेटा, यही होगी। आ जाओ, तो बस अब काय से पैसे आएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल से। जिससे पैसे आते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू की एंट्री जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही करना, उसमें कोई चेंज मत करना, ठीक है। तो बेटा 80,000 शेयर पे, कितने शेयर पे, 80,000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से अपने को कितने रुपए लेना है, 1,60,000 रुपीज लेना है। और इससे अगेन जैसे ये पैसा आएगा अपना क्या बढ़ जाएगा, अपना शेयर कैपिटल, अपना कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स अवर शेयर होल्डर। लो ये हो गई ड्यू की एंट्री। नरेशन पता ही है क्या लिखना है, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। चलो अब काय की एंट्री करेंगे बेटा, रिसीव की। ग्रीन से कर रहा हूं क्यों, क्योंकि रिसीव की एंट्री अपने को वैसे तो जर्नल में नहीं करनी है, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब इधर सुनो बेटा, फर्स्ट कॉल पे आपको कितने रुपए लेने, फर्स्ट कॉल पे आपको 1,60,000 रुपीज लेने, ठीक है। अब आप सबके पास पहुंच गए भैया पैसे लेने, और आप किसके पास पहुंच गए, इसके पास 600 शेयर वाले के पास। ये क्या बोलेगा, ये देगा पैसे, ये पैसे आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी दे चुका है ना, ये आपको ऑलरेडी 600 शेयर पे, देखो अपन ने इसका बढ़िया सा वर्किंग नोट भी बनाया है कि बेटा ये ऑलरेडी अपने को 600 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल के 1,200 रुपए दे चुका है। लेकिन तो फिर क्या ये आपको यहाँ पैसे देगा, ये आपको यहाँ पैसे नहीं देगा। तो यार सुनो, तो अपने को कितने रुपए लेने, 1,60,000 रुपीज लेने बेटा, कितने शेयर्स पे, 80,000 शेयर्स पे। तो इस 80,000 शेयर्स में से 600 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने को ऑलरेडी पैसा दे चुका है अलॉटमेंट पे। यानी कितने शेयर्स पे पैसा मिलेगा, इधर देखो, अगर जर्नल करनी होती तो इसकी एंट्री ऐसे होती, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे पैसा आएगा बेटा, 79,400 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 2 रुपीज के हिसाब से। किसके हिसाब से, 2 रुपीज के हिसाब से। या तो इसका इंटू इससे कर लो, या तो 1,200 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, इसमें से 1,200 माइनस कर दो, यानी आएगा आपका 1,58,800 रुपीज।
कितना आएगा 1,58,800 रुपीज। अब इधर सुनो, ये आ गया पैसा। अब यहाँ पे ये इधर आओ, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, ये देखो ये यहाँ पे अपन ने कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट बेटा क्या कर रखा है, क्रेडिट, क्योंकि अपनी क्या थी अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अपने लिए लाइबिलिटी था, ठीक है। लेकिन अब लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब फर्स्ट कॉल का टाइम आ चुका है, फर्स्ट कॉल के पैसे का टाइम आ चुका है। तो बस कितने टाइम तक लाइबिलिटी रहेगी बेटा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, बस नवंबर में अब ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ किसकी, फर्स्ट कॉल की। तो अब अपन ने देखो जब पैसा डाला था कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट में, तो कॉल्स एंड एडवांस को क्या करा था, क्रेडिट किया था, लेकिन अब नवंबर आ गई है, तो अब फर्स्ट कॉल का जो पैसा ऑलरेडी अपन को मिल चुका है, अब वो अपनी लाइबिलिटी नहीं है, तो अब अपन उसे क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट, यानी अब यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा बेटा, डेबिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, ठीक है। ऊपर कर देता हूं इसको, चलो इसको अपन क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कितने शेयर्स पे, यस 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल का कैंसिल करेंगे, तो 600 शेयर्स पे बेटा 1200 रुपए के हिसाब से ये आ जाएगा। टू काय का पैसा आ रहा है, आपको पता ही है, ये आ रहा है आपका 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपीज आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, यस शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ गया कि नहीं, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट क्यों किया, अच्छे से समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि अब फर्स्ट कॉल के पैसे आने का टाइम आ गया है, पैसे लेने का टाइम आ गया है, तो अब वो अपनी क्या नहीं रहा बेटा, लाइबिलिटी नहीं रहा, तो अब अपन फर्स्ट कॉल का पैसा जो कॉल्स एंड एडवांस में पड़ा हुआ है लाइबिलिटी के तौर पे, अब अपन उसे कैंसिल कर देंगे। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। समझ में आ गई बात की नहीं आई, तो जर्नल करनी होगी तो ऐसे करेंगे, और अगर कैश बुक में एंट्री करनी होगी, किसमें आ जाओ, कैश बुक में एंट्री करते हैं अपन। कैश बुक में करनी होती तो कैसे करते हैं बेटा, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, तो सीधा आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 नवंबर को पैसे आ रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 नवंबर पैसे आते हैं तो डेबिट। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, टू शेयर, कौन सा अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन ध्यान से इसमें सीधा कितने से डेबिट मत कितने से कर देना, 160 से मत करना। इधर आओ, आप काय में एंट्री कर रहे हो बेटा, कैश बुक में। किसमें एंट्री कर रहे हो, कैश बुक में, बैंक वाला। तो किसके सामने की अमाउंट आएगी, यस बैंक के सामने की, कि भाई पैसा कितना मिल रहा है। इधर आओ, तो आपको बेटा फर्स्ट कॉल पे 1,79,400 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से कितना मिल रहा है, 1,58,800 रुपीज, ठीक है। जितना पैसा आया है उतने से ही एंट्री होगी। क्लियर, आगे समझ में। ऐसे ही सेम टू सेम एंट्रीज किसमें होनी है, ऐसे ही सेम टू सेम एंट्री करनी है अपने को काय में बेटा, सेकंड और फाइनल कॉल में भी। आ जाओ, अब काय की एंट्री होगी, हो गया फर्स्ट कॉल, अब काय से पैसा आएगा, अब आएगा बेटा सेकंड और फाइनल कॉल से। चलो जर्नल में देखते हैं सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा कब है। सेकंड और फाइनल कॉल है बेटा 1 फरवरी को। तो जर्नल में आप पहले तो यहाँ पे अपना ईयर चेंज कर लो, ईयर कितना हो जाएगा बेटा, ईयर हो जाएगा आपका 2025। चलो आ जाओ, तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे 1 फरवरी को, कि भाई अब काय से पैसा आएगा, अब आएगा बेटा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल से। जिससे पैसा आता है वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो अपन तो यहाँ पे भी बेटा वही ड्यू की एंट्री जैसे होती है बिल्कुल वैसे करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है भाई। अपने को तो 80,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए लेने हैं बेटा, 2,40,000 रुपीज, ठीक है। और जैसे ये पैसा आएगा इससे अपना क्या बढ़ जाएगा, इससे अपना शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, इससे अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 2,40,000 रुपीज से। आगे समझ में, क्लियर। चलो अब रिसीव की एंट्री करेंगे। अब रिसीव की एंट्री तो वैसे बेटा अब यहाँ पे कैश बुक बनानी है, तो रिसीव की एंट्री तो कहाँ होगी, कैश बुक में। लेकिन आपको समझाने के लिए इसकी जर्नल भी करवा देता हूं। चलो पहले जर्नल कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसी होगी सेम टू सेम। 1 फरवरी को, 1 फरवरी आ जाओ, तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन जरा याद रखो, क्या ये आपको पैसे देगा, नहीं, ये अपने को पैसे नहीं देगा। कौन नहीं देगा, वो 600 शेयर वाला, क्योंकि वो 600 शेयर वाला ऑलरेडी अपन को क्या दे चुका है, पैसे दे चुका है। यानी यहां पर भी सेकंड और फाइनल कॉल पे भी अपने को 79,400 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 3 रुपए के हिसाब से ही अपन को पैसा मिलेगा। तो अब या तो इसका इंटू इससे कर लो या कॉमन सेंस, कि 2,40,000 रुपए लेने थे। कितने रुपए लेने थे, 2,40,000 रुपए अपने को लेने थे।
जिसमें से 1800 रुपए अपने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने को मिल चुके हैं। तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, 2,38,200 रुपीज। यानी कितना आ रहा है, 2,38,200 रुपीज। ठीक है, अब ये 1800 रुपए बेटा कहाँ पड़े हुए हैं, 1800 रुपए पड़े हुए हैं कॉल्स इन एडवांस में। लेकिन अब थोड़ी एडवांस है, अब क्या आ गया है, अब अपना सेकंड कॉल का टाइम आ चुका है। तो अब जो अपनी लाइबिलिटी थी वो कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सेकंड कॉल के पैसे आने का टाइम आ गया। तो जैसे ही पैसा आ गया, मतलब पैसे आने का टाइम आ गया, मतलब अब लाइबिलिटी हो जाएगी कैंसिल। तो कॉल्स इन एडवांस को बेटा अपन ने क्या कर रखा था, इधर देखो, सॉरी इधर देखो, कॉल्स इन एडवांस को अपन ने देखो क्या करा था, जब पैसे डाले थे उसमें तो अपन ने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर रखा था। ठीक है, तो अब अपन उसको क्या कर देंगे, यस, अब हम उसे डेबिट कर देंगे। तो इधर आ जाओ, तो अब एंट्री कैसे हो जाएगी, कॉल्स इन कैंसिल हो जाएगा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को कैंसिल करना हो, क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट, कि भाई 600 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना, 1800 रुपए लो भाई, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कैंसिल। क्योंकि अब थोड़ी लाइबिलिटी है तो अब कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 काय का पैसा आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। किसका आ रहा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। कितना, 2,40,000 रुपीज। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। अब अगर अपन को इसकी डायरेक्ट टाइम में एंट्री करनी होती कैश बुक में तो कैसे करते बेटा, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। कब आ रहे हैं पैसे, अब यहाँ पे आप ईयर चेंज कर लेना, 2025 डाल लेना। ठीक है, वैसे तो अगर एकदम प्योर उसमें करो तो पहले इसका बैलेंस निकलेगा फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा, लेकिन ठीक है चलो सीधा यहाँ पे अपन 1 फरवरी डाल के एंट्री कर लेते हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट, काय का पैसा आ रहा है अब, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, और कितने पैसे आ रहे हैं बेटा, अगेन 79,400 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो इसलिए यहां मत कर देना। तो कितना आ रहा है, अपन ने निकाला था ना, 2,38,200 रुपीज। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो बस अब एंड में क्या निकाल देना है, बैलेंस। बैलेंस निकालना बहुत इजी है इसका, क्योंकि सबने पैसे दे दिए हैं, भले ही एडवांस में भी दे दिए तो ऑलरेडी अपने को पैसे मिल चुके हैं। तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, देखो 80,000 शेयर्स पे कितना है, 10 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा, 8 लाख ही आएगा इसका टोटल। ठीक है, यस। तो यहाँ पे अपन कितने से कर दो भाई, 8 लाख रुपीज, क्योंकि 10 रुपए मांग रहे हैं अपन, ओवरऑल सबने पैसे दे दिए हैं। ठीक है, तो डेबिट का टोटल बढ़ा है अब, और डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखना है, यहाँ पे भी कितना लिखना है, 8 लाख रुपीज लिखना है। ठीक है, और अपनी ये छोटी वाली साइड जो लास्ट मंथ होता है डेट का, डेट का इसका आएगा शायद 28 फरवरी आ जाएगा। ठीक है, इधर लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो क्या करना था, ईयर चेंज हो गया था तो यहाँ पे बैलेंस लेके आते इस ईयर। ठीक है चलो, है ना, ऐसे कर देना। आगे समझ में, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से जर्नल एंट्री करते हैं। कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट को क्या करा जाता है बेटा, कैंसिल किया जाता है आगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि जैसे ही उसका टाइम आ जाता है पैसों का तो अब वो लाइबिलिटी नहीं रहता कॉल्स इन एडवांस, उसको अपन को पैसे को निकालना होता है तो कैंसिल करना होता है कॉल्स इन एडवांस को। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। तो चलो, आई होप आज के दिन जो अपन ने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस समझा है अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ साथ में कैश बुक बनानी भी आ गई होगी। एक क्वेश्चन डाला था मैंने अलग से जिसमें मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस आ जाए तो कैसे करना है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है और अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसके लिए मैं आपको अलग से या नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।